हिंदू सन्यासी जो पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार करता था, वही व्यक्ति यीशु मसीह की इतनी प्रशंसा क्यों करता था कि वो कह बैठा, अगर मैं यीशु के समय में होता तो उनके चरण अपने आंसुओं से नहीं, अपने हृदय के खून से धोता। लेकिन देखिए, यही स्वामी विवेकानंद बाद में ईसाई मिशनरियों की कुछ बातों का विरोध भी करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या विवेकानंद यीशु मसीह को मानते थे या उनके खिलाफ थे? आज हम पूरी कहानी शुरू से जानेंगे, तारीख, जगह और वक्त के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहे। स्वामी विवेकानंद असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। युवावस्था में नरेंद्र हर धर्म का समझना चाहते थे। ये सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बाइबल और पश्चिम दर्शन भी पढ़ते थे। ऐसे बहुत सारे उन्होंने किताबें पढ़ के रखी है। उन्हीं किताबों में से एक किताब जो उन्होंने मानते थे, बाइबल। फिर उनकी मुलाकात हुई 1881 और 1882 में आसपास रामकृष्ण परमहंस से, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। यहीं से विवेकानंद की सोच बनी, धर्म लड़ने के लिए नहीं बल्कि जुड़ने के लिए। हर सवाल स्वामी विवेकानंद ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा? 1883 शिकागो में अमेरिका, वही साल जब विवेकानंद ने 11 सितंबर 1863 को विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका में रहते हुए विवेकानंद ने कई भाषण में यीशु की प्रशंसा की, जिन्होंने कहा कि यीशु मसीह त्याग और प्रेम, निस्वार्थ और सेवा का प्रतीक थे। हर जगह उन्होंने कहा, यदि मैं यीशु के समय में होता तो मैं उनके चरण अपने आंसुओं से नहीं बल्कि अपने हृदय के रक्त से धोता। उन्होंने यीशु को एक महान योगी और ईश्वर के साक्षात्कार वाले व्यक्ति की तरह देखा। 1896 के आसपास लंदन और अमेरिका के भाषण में भी विवेकानंद ने कहा कि असली ईसाई धर्म प्रेम और सेवा सिखाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर विवेकानंद यीशु का सम्मान करते थे तो फिर विरोध किस बात का? दरअसल विवेकानंद ने यीशु मसीह का विरोध नहीं किया, बल्कि कुछ ईसाई मिशनरियों की सोच का विरोध किया। उनका कहना था कि कोई भी धर्म पर दावा से नहीं कह सकता कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत है। और उस समय भारत में कुछ मिशनरी धर्मों का नीचा दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कराते थे। विवेकानंद ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत को धर्म सिखाने मत आओ, पहले भूखे लोगों को खाना दो। विवेकानंद का मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य इंसान की सेवा है, न कि जबरदस्ती या दबाव। विवेकानंद का मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य इंसान की सेवा है, न कि बहस या जबरदस्ती। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि स्वामी विवेकानंद ने यीशु मसीह का बहुत मान सम्मान करते थे, इतना कि किसी धर्म का वे मान सम्मान नहीं करते थे। लेकिन धार्मिक कट्टरता और सिर्फ मेरा धर्म यही और सही है वाली सोच का विरोध करते थे। उनका उद्देश्य था कि सभी धर्म अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक है। और शायद इसी वजह से आज भी पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद को सिर्फ हिंदू संत नहीं बल्कि विश्व मानवता की आवाज मानती है, जिन्हें कहा जाता है कि पवित्रता के महान शख्स। इस धरती पर उनके नाम को पवित्रता के महान शख्स से जाना जाता है। अब आप बताएं कि क्या आप अलग अलग धर्मों में एकता संभव है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो को जानकारी के लिए हमारे चैनल को और पेज को फॉलो कीजिए।
गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत करे।